नमस्ते। गणेश चतुर्थी का हार्दिक शुभकामनाएं। आपको जैसे पता है लास्ट ईयर मैंने अयोध्या एज अ थीम लिए थे गणेश चतुर्थी के लिए। तो इस बार मैंने संकन सिटी ऑफ द्वारका या जो द्वारका डूब गया है वहाँ वो वाला इस बार थीम है, अंडर वाटर द्वारका। तो द्वारका इन द सेंस आपको पता है कि कृष्ण के बारे में ही होगा। तो कृष्ण के बारे में छोटा मुझे बताना था कि कृष्ण हर वक्त पीकॉक फेदर क्यों पहनते थे अपने सिर पे। क्योंकि कृष्ण जब जब पहले बोल सकते हैं कि कुछ भी गलत करते या सही करते हैं इस जन्म में, तो वो नेक्स्ट जन्म में हमें चुकाना ही पड़ता है ना। नॉर्मल हमें भी और इवन भगवान को लिए भी वो सेम ही रहता है। तो इसी के लिए एक बार क्या होता है, जब राम जी ने वनवास के लिए निकलते हैं तो वहाँ पे आप देखें, वहाँ पे राम लक्ष्मण सीता जब वनवास के लिए जाते हैं तो फॉरेस्ट जैसे अंदर जाने के बाद उनको प्यास लगता है। तो उन्होंने प्रकृति माँ को पूछते हैं कि पानी चाहिए था। तो तब एक पीकॉक आके वो बोलता है कि मैं आपको हेल्प करूँगा। तो उन्होंने पूछते कैसे हेल्प करोगे, तो वो बोलता है कि मैं एक एक अपना पैदल डालते जाऊँगा रास्ते पे, तो आप उसको फॉलो करते रहिए। तो श्री राम जी ने हाँ बोलते हैं, लेकिन फेदर्स अपने आप ही निकलना चाहिए, ऐसे नहीं कि अगर फोर्स से निकाले तो वो मर जाएगा। फिर भी उसको पता था तो उसने सैक्रिफाइस किया श्री राम जी के लिए। तो अपना फेदर्स निकालते गए। जो लास्ट फेदर जो बच गया था वो जब निकालने के लिए गए तब तक पानी तक पहुंचने के बाद लास्ट फेदर वो निकाले। तब तक श्री राम जी ने बोले आप मेरे लिए इतना किए, मैं वचन देता हूँ कि नेक्स्ट जन्म में इसका ऋण चुकाने का कोशिश करूँगा। तो इसी के लिए नेक्स्ट जन्म श्री राम जी का जो नेक्स्ट जन्म है वो कृष्ण अवतार है। तो कृष्ण अवतार उसी के लिए जब भी वो देखते हैं कि आप कृष्ण हर वक्त अपने सिर पे पीकॉक फेदर पहनते थे। दिस इज द ओनली वन रीजन। आइए और आप देखते हैं कि हर वक्त कृष्ण के हाथ में शंख क्यों रहता है। आपने देखे ना पांचजन शंख, जब आपने देखे महाभारत का जो युद्ध चलता है वहाँ पे सभी के हाथ में वो शंख था, भीष्म जी के हाथ या अर्जुन के हाथ, और उसका सभी शंखों का नाम भी था। जो युधिष्ठिर का था कि अनंत विजय, एंड अर्जुन का था देवदत्त, भीम का बाउंड्री था। तो ये कृष्ण का जो था पांचजन्य, तो क्यों उनके वो वाला पड़ा। जस्ट एक शॉर्ट स्टोरी मैं बताती हूँ। जब एक बार क्या होता कि विद्याभ्यास के लिए उन्होंने अपने गुरु जो सांदीपनि मुनि के पास जाते हैं, तो वहाँ पे उनका एजुकेशन खत्म होने के बाद, जैसा विद्याभ्यास उनका खत्म होने के बाद उन्होंने सांदीपनि मुनि को श्री राम एंड श्री कृष्ण एंड बलराम ने पूछते हैं कि आपको गुरुदक्षिणा में हम क्या दें। तो उन्होंने बोलते हैं कि गुरुदक्षिणा देना ही चाहते हो तो मेरा एक बेटा था, उसको एक राक्षस ने उठा के लेके गया है। अभी मेरा बेटा जिंदा है कि मर गया पता नहीं है। अगर मुझे मेरे बेटे को वापस दिला सकते हो तो वही मेरा गुरुदक्षिणा है, ऐसे सांदीपनि मुनि ने बोलते हैं। तो कृष्ण ने जाके वहाँ पे वरुण देवता को पूछने के बाद वरुण देव ने बोलते हैं कि समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ा शंख है, उसके अंदर एक राक्षस जी ने राक्षस ने वहाँ पे चुप के बैठा है, तो वही राक्षस होगा। तो जैसे वो कृष्ण और बलराम अंदर जाते समुद्र के अंदर, वहाँ पे जो पंचजन राक्षस थे उसको वहाँ पे संहार करते हैं और वो शंख को लेके आते हैं। वहाँ पे उनके बेटा नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए उन्होंने यमलोक जाते हैं। वहाँ से यम को पूछने के बाद उन्होंने सांदीपनि मुनि गुरु का बेटे को वापस दे देते हैं। कृष्ण उनको लेके आके उनके जो गुरु थे सांदीपनि मुनि को, ये आपका बेटा है करके एज अ गुरुदक्षिणा उन्होंने वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। तो इसके लिए सांदीपनि मुनि में इतना खुश होते हैं कि उनको क्या दे समझ में नहीं आता। जो श्री कृष्ण के हाथ में जो शंख था उसी को उन्होंने लेके उसको ही पंचजन्य नाम देके उन्होंने श्री कृष्ण को बहुमान के रूप में वो दे देते हैं। तो श्री कृष्ण और राम जी ने, आपको पता है वो भगवान ही है, फिर भी वो उनके ऊपर भी गुरु का स्थान था। तो इसी के लिए वो गुरु को मानते भी इतने थे, हर वक्त जो गुरु ने बहुमान दिए वो उनके हाथ में हर वक्त रहता था। तो इसी के लिए शंख का और एक है कि आपने देखे होंगे शंख में दो वैरायटी शंख मिलते हैं। तो एक शंख जो है हम पूजा के लिए यूज करते हैं, जो अभिषेक करने के लिए। इसके लिए हम बोलते हैं कि
जो शंख में आए सो ही तीर्थ करके बोलते हैं। और एक शंख ये है कि हम वो बजाने के लिए यूज़ करते हैं या ब्लो करते हैं। बजाने के लिए जो यूज़ करते हैं वो क्यों करते हैं? हर वक्त हमारे ट्रेडिशन में वो क्यों था, क्यों पहले वाले सभी जन पूर्वजों ने क्यों बजाते थे? क्योंकि जब हम ब्रीथ करते हैं तो उसमें क्या होता कि जब हमारा नॉर्मल ब्रीथ रहता उसमें उतना ये नहीं रहता। जब आप ब्रीथ करते हैं शंख को पकड़ के, उसकी जो वेव अंदर रहता है उसी दिशा में आपका ब्रीथ वहाँ पे जाके बाहर आने तक इतना हीट वाला हो जाता। जो रूम में आप बजाते हो तो रूम का जो भी क्रीम कीट है या स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स हम बोलते हैं वो सभी मर जाते हैं और नेगेटिव एनर्जी विल नॉट बी देयर। तो उसी के लिए पहले से हमारे यहाँ वो प्रथा था कि शंख बजाना है और दिन में 2 बार उसी के लिए शंख बजाते थे। तो शंख का ये भी महत्व है। और लंग्स भी, साइंटिफिक रीज़न ये भी है कि लंग्स भी स्ट्रॉन्ग होता, क्लियर रहता है करके बोलते हैं। बिकॉज नॉर्मल पर्सन दे कैन नॉट ब्लो, मतलब नॉर्मल पर्सन वो बजा नहीं पाते इतना। ओके, और आप आइए, और एक मुझे बताना था कि गोपी चंदन के बारे में। तो गोपी चंदन जो देखते हैं जो यू शेप जैसा लगाते हैं, इट्स लाइक आईडी कार्ड हम बोल सकते हैं। तो यू शेप मतलब का ये रहता है कि 2 श्री कृष्ण का 2 फीट करके बोलते हैं, तो इसी के लिए वो ऐसे लगाते थे। वो लगाने वाले को देखिए आप पहचान सकते हैं कि ये श्री कृष्ण का भक्त है या विष्णु का भक्त है। और ये चंदन का एक स्टोरी, स्मॉल स्टोरी है। ये द्वारका में क्या होता कि एक बार जैसे हम द्वारका में नारद मुनि रहते, श्री कृष्ण जो है वहाँ पे उनके जो वाइफ्स थे 16,000 वाइफ्स, उनको उनके साथ वो नृत्य करते रहते हैं। उस टाइम पे नारद मुनि ने आते और वहाँ पे श्री कृष्ण को लगता है कि एक छोटा लीला दिखाऊं, तो उन्होंने नारद मुनि को बुला के उन्होंने बोलते हैं कि मुझे सर दर्द हो रहा है। तो नारद मुनि ने बोलते आप तो ब्रह्मांड का इतना बड़ा ब्रह्मांड का अधिपति हो और सभी का सर दर्द आप ही ठीक कर सकते हो, तो अगर आपको ही सर दर्द है तो इसका सोल्यूशन क्या है, ये कैसे मिटेगा? तो उन्होंने बोलते कुछ नहीं, एक छोटा सा काम है, जिस मेरा जो एक भक्त का चरण का धूल वो लेके आके मेरे माथे पे लगाओ तो वो सर दर्द कम होगा। तो उन्होंने क्या करते कि वहाँ से जब आते हैं तो वहाँ पे सभी बीवियों का, वहाँ पे जो सत्यभामा एंड रुक्मिणी रहते हैं, तो वहाँ पे उनको पूछते हैं कि आप कोई भी उनका धूल दे सकते हैं? तो उन्होंने बोलते हैं कि नहीं दे सकते, क्योंकि उनको वो रहता है कि अगर हम दिए तो हमें नरक प्राप्ति होगा। तो उन्होंने रुक्मिणी एंड सत्यभामा वो सभी बोलते कि हम नहीं दे सकते क्योंकि हमें नरक प्राप्ति होगा। तो उसके लिए फिर नारद मुनि ने वहाँ पे जो ऋषि मुनियाँ रहते हैं तो उनको पूछते हैं कि आप दोगे क्या? तो इसके लिए उन्होंने बोलते हैं कि नहीं दे सकते क्योंकि हमें नरक प्राप्ति होगा, तो हम नहीं दे सकते। तो नारद मुनि ने आके वापस श्री कृष्ण को पूछते अब कोई नहीं दे रहे तो अब कैसा आपका सर दर्द कम होगा? तब उन्होंने बोलते नहीं, आप एक काम करो, आप द्वारका जाओ। तो द्वारका फिर नारद मुनि द्वारका जाते हैं और वहाँ पे पूछते हैं कि वहाँ पे गोपिका स्त्री रहते हैं, तो उनको पूछते ऐसे श्री कृष्ण को सर दर्द है, आप चरण का एक धूल दे सकते? तो उन्होंने बोलते हाँ हम दे देंगे। तो नारद मुनि सरप्राइज होकर वो पूछते हैं कि ऐसे कैसे दे सकते हैं, आपको नरक प्राप्ति नहीं होगा क्या? तो उन्होंने बोलते नहीं हमें नहीं होगा, नरक प्राप्ति हुआ तो भी चलेगा क्योंकि श्री कृष्ण का सर दर्द ठीक हुआ तो बस है। तो इसी के लिए नारद मुनि ने क्या कहते जो भी गोपिका स्त्रियों को वहाँ से लेके आके, सभी गोपिका स्त्रियों को लेके आके वहाँ पे आते हैं जो द्वारका में। तो उन्होंने वहाँ पे जो भी गोपिका स्त्रियाँ रहते हैं तो सभी गोपिका स्त्रियों को लेके आके उन्होंने द्वारका लेके आते हैं और उनको सभी को नीचे बिठा के उनके चरण धोते हैं वहाँ पे सभी जन। तो चरण धोने का जो पानी है वहाँ पे तालाब बना है, तो इसी के लिए वहाँ पे गोपी तालाब करके हम बोल सकते हैं। तो गोपी तालाब का जो मिट्टी है वो नॉर्मल मिट्टी जैसा नहीं है, वो मिट्टी जैसा चंदन जैसा है, इसी के लिए गोपी चंदन बोलते हैं। वहाँ पे जब भी आप द्वारका जाओगी वो आप लेके आ सकते, वहाँ पे मिलता भी है।
और वो मेडिसिनल पर्पज, मतलब पहले इतना मेडिसिन नहीं रहता था, तो सभी जो वो वाला छोटे बच्चों को अगर तबीयत ठीक नहीं है, फीवर आ गया, तो उन्होंने उसको गोपी चंदन के साथ थोड़ा पानी मिला के माथे पे, बच्चों के माथे पे लगाते थे, तो फीवर कम हो जाता था। इसी के लिए वो यूज़ करते थे। और आपने देखे होंगे जो कृष्ण भक्ति या विष्णु भक्ति, वो संध्या वंदन के बाद में उस टाइम पे उन्होंने जो मुद्रा यूज़ करते हैं, शंख का चक्र, वो सभी वो इसके लिए लगाते हैं कि बॉडी में जो भी चक्रास है वो बैलेंस भी करता है एंड एक्टिवेट भी करता है। और आप देखे होंगे जो गोपी चंदन को आप हाथ में डाल के जब पानी में मिक्स करते हो, तो पानी गंगा जल के समान होता है, क्योंकि गंगा जल में कृमि कीटन जो नाश करते हैं उसी को हम गंगा मानते हैं, और गंगा जो है वो कृमि कीटन नाश करते हैं। तो वहाँ पे जो चंदन है, गोपी चंदन, वहाँ पे वैद्य नारायण ही बनता है करके। सो व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग गोपी चंदन, यू हैव टू चैंट दिस श्लोका, क्योंकि भारत जो ठहरा है वो श्लोक के ऊपर ही है, क्योंकि वो हमारा कल्चर बहुत वैल्यू है। और आप देखते हुए वो एक छोटा है, यू विल गेट इट ऑन गूगल, शरीरे जर्जरी भूतस्य व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधम जाह्नवी तुर्यम वैद्यो नारायणो हरिः। जब आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपका वैद्य नारायण ही बनता है, एंड आप उनको जवाबदारी, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते, तो वो उनका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स है, ही विल सॉल्व दैट वन। सो दैट्स व्हाई व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग गोपी चंदन, यू कैन चैंट दिस 4 लाइन का श्लोक, अदरवाइज जब भी व्हेन यू आर टेकिंग मेडिसिन ऑल्सो चैंट दिस श्लोक। तो ये गोपी चंदन का एक महत्व है। और आप देखे होंगे कि गोपी चंदन का एक बार क्या होता कि एक राक्षस इसी के लिए बोलते हैं कि जो भी गोपी चंदन लगाते हैं तो उनको नरक प्रवेश नहीं है करके बोलते। तो इतना गोपी चंदन का महत्व है। ओके, साइंटिफिक रीज़न ऑल्सो ऑलरेडी आई गिव। तो और अभी मुझे आपने जैसे देखे हैं कि महाभारत का युद्ध जब खत्म हो जाता, तब गांधारी ने बोलते हैं, उनको लगता है कि उनके बच्चे सही थे, तो उन्होंने बोलते हैं कि श्री कृष्ण आप चाहते तो मेरे बेटे को बचा सकते थे, आप चाहते तो ये युद्ध रुका सकते थे, वो आपके हाथ में था, आपने नहीं किए। तो गांधारी ने बोलते हैं कि अगर आप चाहते तो रुका सकते थे, वो नहीं किए आपने। जैसा कुरुवंश नाश हो गया, वैसे ही यदुवंश भी नाश होना चाहिए, और वहाँ पे समुद्र भी, आपका साम्राज्य जो है वो समुद्र में डूबना है। तो उन्होंने जो श्राप देते हैं वो एक ही श्राप नहीं है, और एक श्राप ये भी रहता है कि श्री कृष्ण के बेटा जो साम रहते हैं, तो उन्होंने एक बार क्या करते हैं कि एक लेडी का वेश पहनते हैं एंड उनके फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे आते हैं, और वहाँ पे जो ऋषि मुनि, जो काण्व ऋषि रहते हैं और ऋषि विश्वामित्र एंड नारद मुनि रहते हैं, तो उन्होंने क्या करते हैं वहाँ पे ये साम और उनके फ्रेंड्स जाके उनको पूछते हैं, उनके आवाज पे करने के लिए उन्होंने पूछते हैं कि इसको कौन सा बच्चा पैदा होगा। तब उन्होंने, क्योंकि ऋषि मुनि बहुत ज्ञानी वाले रहते हैं, तो उनको पता चल जाता, और उन्होंने उसी में बोलते हैं कि अगर जो भी पैदा होगा वो आपका वंश नाश करेगा, वो मुस्लिम पैदा होगा करके उन्होंने बोलते हैं। तो इसी के लिए वहाँ पे जो भी देखते हैं, मुसल इज लाइक जो हम फूटने के लिए यूज़ करते हैं, जो बीच का पार्ट है वो उठ का रहता, और एंड में जो है पैंगल जैसा आयरन का रहता है। तो जैसा उनको वो मिलता है, तो उन्होंने डर के क्या करते, उसको छोटा छोटा पीसेस बना के उन्होंने समुद्र में डाल देते हैं। उसके बाद वहाँ का जो आयरन का पीस था, एक मछली में उसको खा लेता है और उसके पेट में जाता है। तो इस तरफ जरा नाम का एक शिकारी रहता है, उन्होंने क्या करते कि वो जो पीस मिलता है उनको, जो पेट, जो मछली के अंदर जो आयरन का जो पीस मिलता है, तो उन्होंने एक वही टुकड़े को अपने बाण पे वो लगा देते हैं। और इस तरह क्या होता है कि श्री कृष्ण ने
जो जरासंध ने 16 टाइम्स वहाँ पे अटैक करते हैं, तो श्री कृष्ण ने क्या करते वहाँ से सभी प्रजाओं को शांति के लिए उन्होंने अपना जो पूर्वजों का स्थान रहता वो द्वारका, तो द्वारकी आ जाते वहाँ पे सभी प्रजाओं को लेके, और वहाँ पे एक तरफ जो है पर्वत है और एक तरफ समुद्र है। तो इसी के लिए क्या होता है कि इट्स नॉट इजी टू अटैक, तो इसी के लिए उन्होंने वहाँ पे आके समुद्र देवता से पूछते कि मुझे 12 योजन का भूमि चाहिए। तब समुद्र देवता ने उनको 12 योजन का भूमि देते हैं। 12 योजन है, 1 योजन इज इक्वल टू 8 किलोमीटर, तो 12 योजन इज इक्वल टू 94। तो इसी के लिए उन्होंने वहाँ पे एक ही दिन में वहाँ पे विश्वकर्मा आके वहाँ पे स्वर्ण नगरी बनाते हैं। स्वर्ण इज गोल्ड, तो पूरा पैलेस जो है गोल्ड से बना देते हैं। इसी के लिए वहाँ पे श्री कृष्ण उसके बाद वहाँ पे द्वारके में नियरली 100 ईयर्स वहाँ पे थे करके बोलते हैं। और इसके बाद क्या होता, जब यदुवंश ने अपने आप में आपसे ही झगड़ा करके जो जेन्स थे सभी जन वहाँ पे मर जाते हैं, और जो भी लेडीज एंड बच्चे ही इतना ही बचते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने क्या करते वापस वहाँ पे आके एक पेड़ के पास बैठते हैं। जब उनको ये लोग से वापस जाना रहता है तो उन्होंने नॉर्मल लोगों के जैसा ही जाते हैं, तो एक जगह पे जाके जब बैठते हैं तो वहाँ पे जो जरा नाम का शिकारी था उन्होंने श्री कृष्ण जी का पैर का जो अंगूठा था तो वहाँ पे उन्होंने बाण चला देते हैं, और वहाँ पे बाद जो लेडी के लिए वहाँ पे हिरण का मुख करके सोच के उन्होंने वहाँ तक आते हैं जो जरा नाम का शिकारी। तब देखते हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण के अंगूठे को ऊपर बाण चलाए करके, तब वो दुखित होके उन्होंने बोलते हैं कि माफ करो श्री कृष्ण, मुझे पता नहीं था आपके करके, मुझे पता नहीं था, तो मुझे माफ करो करके वो रोने लगता है। तब श्री कृष्ण बोलते हैं ये रोने का कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका गलती नहीं है, बिकॉज ये विधि लिखित था ही, तो इसी के लिए ये वाला ऐसा हो गया, क्योंकि लास्ट जन्म जो मेरा था वो आप लास्ट जन्म में राम जी था, उन्होंने लास्ट जन्म उनका राम जी बने थे, उस जन्म में उन्होंने वाली को पीछे से मारे थे। तो इसी के लिए उनके जो वाली जो जब इसी के लिए उन्होंने बोलते हैं कि लास्ट जन्म में जो श्री राम जी का जन्म था उस टाइम पे उन्होंने वाली को पीछे से मारे थे। तो उन्होंने बोलते लास्ट जन्म में मैंने आपके मृत्यु के कारण बने थे, तो इस बार आप भी मेरे मृत्यु का कारण बने हैं, इसमें रोने का कुछ बात नहीं है करके श्री कृष्ण जी ने जरा नाम का एक शिकारी को ऐसे बोलते हैं। और वहाँ से उन्होंने जाते हैं वापस अपने लोग। तो वहाँ पे क्या होता कि अर्जुन ने आके जो भी बच्चे एंड जो महिलाएं थे तो सभी को लेके उन्होंने वापस समुद्र में वापस उनके जो साम्राज्य है वहाँ पे वो जाते थे, और श्री कृष्ण का जो देह संस्कार करते हैं, और देह संस्कार करने के बाद वहाँ पे जो रिवर में वो छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे जो श्री कृष्ण का जो हार्ट था वो वहीं पे वो बर्न नहीं होता है, तो वो ऐसे ही वहाँ पे आता। तो इसी को हम हार्ट नहीं बोल सकते, उसको बोल सकते हैं कि ब्रह्म पदार्थ, इसी के लिए उसको कहते हैं। तो ब्रह्म पदार्थ, तो आपको जगन्नाथपुरी का स्टोरी पता होगा, मुझे उसके बारे में बताना था, लेकिन जब तक श्री कृष्ण जी थे तब तक द्वापर युग था। जो श्री कृष्ण जी ने जाने के बाद नेक्स्ट डे से कलयुग स्टार्ट हुआ। तो इसमें क्या होता कि कलयुग में हम यहाँ पे जो जगन्नाथपुरी के बारे में बता रही हूँ कि एक्चुअल वो भी बहुत बड़ा स्टोरी है, मैंने छोटा बना के बता रही हूँ कि वहाँ पे क्या होता कि राजा के सपनों में वो आता है कि श्री कृष्ण का हार्ट जो है वहाँ पे एक नीम का पेड़ आएगा, उसके ऊपर शंख चक्र मुद्रित रहता है, तो वही नीम के पेड़ में उनको जो पेड़ का पीस रहता तो उसमें उनको ब्रह्म पदार्थ स्थापित करना रहता, लेकिन उनको पता नहीं कि वो शिल्प कैसे बनाना है। तो राजा ने ढूंढते हैं सभी जगह, लेकिन उनको तब एक वृद्ध जो विश्वकर्मा है एक वृद्ध आदमी के रूप में आते हैं, ओल्ड एज पर्सन बोलते हैं ना, तो वैसे आके उन्होंने बोलते कि मैं करके दूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है कि 21 डेज यू कैन नॉट ओपन डोर, मतलब 21 डेज के लिए आप मेरा
दरवाज़ा ओपन नहीं कर सकते तो मैं आपको वो शिल्प बना के देता हूँ। तो राजा एंड रानी ने बोलते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन 1 वीक तक उसका साउंड आता है, 1 वीक के बाद साउंड आना बंद हो जाता है। तब उनको लगता है रानी को कि वो ऑलरेडी वो एज पर्सन था, अभी वो है कि नहीं, मर गए कि है नहीं पता नहीं, आप एक बार चेक करो करके जब राजा को बोलते हैं तो राजा ने दरवाजा ओपन करते हैं और तब तक विश्वकर्मा ने वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं और जो मूर्ति था वो अधूरा हो गया, इसी अधूरा ही बन गया। तो इसी के लिए जगन्नाथपुरी का जो मूर्ति है वो अधूरा है करके हम बोल सकते हैं। और जगन्नाथपुरी या पूरी जगन्नाथ भी बोल सकते हैं, उसमें वो जो भी साइंस जो बिलीव करते हैं हम, वो सभी को उसने वहाँ पे उल्टा किया है। तो इसी के लिए जो यहाँ पे मैंने जगन्नाथपुरी बनाई है, जो इसका शिखर पे जो भी आप ध्वजा देखते हो तो वो जिस दिशा में हवा चल रहा है उसके अपोजिट दिशा में वो फ्लाई होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हनुमान का स्थान है करके बोलते हैं। और वहाँ पे 4 द्वार है, तो एक जो सिंह द्वार बोलते हैं, वहाँ पे जैसे आप एंटर करते हो बाहर तक आपको जो समुंदर का वेव्स का साउंड आता है, जैसे आप एंटर होते हो तो साउंड आना ही बंद होता। तो ये सभी साइंस के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। और आप देखते हो कि एक बार विष्णु जी ने नहीं सोते हैं तो उन्होंने बोलते इतना साउंड आ रहा है कि वेव्स का, जो समुंदर का वेव्स का, इसी के लिए आप हनुमान जी को बोलिए करके उन्होंने लक्ष्मी जी को बोलते हैं। लक्ष्मी जी ने जाके हनुमान को बोलते हैं कि आप इसको वेव्स को कम करो, क्योंकि वो वायु भगवानी है, लेकिन वो जाके वहाँ पे खिलने स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए बोलते हैं कि महालक्ष्मी ने उनको बेड़ी डाल के रखते हैं करके, इसी के लिए वहाँ पे बेड़ी हनुमान मंदिर है के भी बोल सकते हैं वहाँ पे। तो बाद में हनुमान जी ही वहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसी के लिए वो ध्वजा जो है अपोजिट दिशा में वो फ्लाई होता है। एंड 24 आवर्स में कभी भी जो शिखर का जो शैडो है वो नहीं पड़ता, क्योंकि हम देखते हैं कि बाहर कौन सा भी एक बिल्डिंग है, कुछ भी है, तो उसका शिखर का शैडो पड़ता है, लेकिन इस शिखर का शैडो नहीं पड़ता। और अभी तक ना एक पक्षी भी नहीं बैठता है उसके ऊपर, ना फ्लाइट भी नहीं जाता। और एक बार क्या होता है, एक छोटा बता दूं, ब्रह्मा ने एक बार क्या करते कि नीचे आते हैं कि विष्णु के प्रसाद लेने के लिए, और वहाँ पे आके विष्णु का प्रसाद लेने के लिए आते, और लास्ट में एक थोड़ा प्रसाद जो है वहाँ पे एक कुत्ता खाते रहता है। तो वहाँ पे उन्होंने क्या करते, उसमें से 2 दाना उन्होंने खा लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपको पता है कि हम एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते हैं, राइस नहीं खाते। तो उस दिन उन्होंने 2 दाने राइस प्रसाद ले लिया, और वहाँ पे एकादशी देवी हंसने लगी करके बोलते हैं। तो इसी के लिए श्री कृष्ण जी ने वहाँ पे प्रकट होके उन्होंने बोलते हैं कि कहाँ पे भी राइस का प्रसाद नहीं चलता, लेकिन ओनली इन जगन्नाथपुरी राइस का प्रसाद यहाँ पे चलेगा करके। क्यों कृष्णा जी ने खुद जो बनाए थे रूल, मतलब वो क्यों चेंज किए, क्योंकि उन्होंने भक्त का भक्ति देख के ही उन्होंने चेंज किया। क्योंकि भक्ति क्या है, इतना जब चेंज किया तो भक्ति क्या है, भक्ति को बोल सकते हैं कि भक्ति जब भूख में प्रवेश करता है तो भूख व्रत बन जाता है, भक्ति जब पानी में प्रवेश करता है तो पानी चरणामृत बन जाता है, भक्ति जब खाने में प्रवेश करता है तो खाना प्रसाद बन जाता है, भक्ति जब यात्रा में प्रवेश करता है तो तीर्थ यात्रा बन जाता है, भक्ति जब घर में प्रवेश करता है तो घर मंदिर बन जाता है, भक्ति जब संगीत में प्रवेश करता है तो संगीत कीर्तन बन जाता है, भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करता है तो व्यक्ति मानव बन जाते हैं। तो इसी के लिए श्री कृष्ण ने भी भक्त का भक्ति देके उन्होंने ही बोले कि ओनली इन जगन्नाथपुरी वहाँ पे श्री कृष्ण के लिए राइस का प्रसाद चलेगा, लेकिन बाहर कहाँ पे भी नहीं चलेगा। ये एक भक्ति का उदाहरण देना था मुझे, तो इसी के लिए मैंने ये वाला दिया। और यहाँ पे जो देखते हैं कि यहाँ पे लक्ष्मी है, क्योंकि वहाँ पे बोलते हैं कि जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी ही खाना बनाती है करके, क्योंकि अभी तक डेली जितने भक्त आते हैं तो, और कितने भक्त आते हैं कितने भक्त जाते हैं पता नहीं, लेकिन वहाँ पे ना एक दाना कम नहीं पड़ा है, ना एक दाना ज़्यादा नहीं पड़ा, मीन्स एक दाना कभी भी वेस्ट नहीं हुआ है करके। और जैसे मैंने यहाँ पे रखी वो 7 बर्तन, तो वहाँ पे भी 7 पॉट्स रहता है,
तो साइंस ये कहता है कि हमें नीचे का पहले पकेगा, लेकिन वो नीचे का पहले नहीं पकता है, जो ऊपर वाला पहले पकता है। मतलब जो प्रसाद ऊपर वाले में जो बनाते वही पहला प्रसाद बनता है। तो और इतना बड़ा किचन जगन्नाथपुरी के अलावा कहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 1 एकड़ से भी ज़्यादा बड़ा वाला किचन है करके बोलते हैं। और वहाँ पे सूर्य किरण भी अंदर नहीं आ सकता, उतना शुद्ध चाहिए शिव भगवान को। तो इसी के लिए उन्होंने सभी जन मास्क भी पहने सो रहते हैं, हाथ में ग्लव्स भी पहने सो रहते हैं। तो इतना प्योर वाला प्रसाद वहाँ पे चढ़ता, और डेली 56 भोग वहाँ पे बनाते भी है। इसी के लिए वहाँ पे बहुत जन अंदर नहीं जा सकते, लेकिन तब श्री कृष्ण ने बताया कि मैं आपके लिए बाहर आ जाऊंगा। इसी के लिए जगन्नाथपुरी का जो विग्रह है, मूल विग्रह, वही बाहर आता। आप देखे होंगे वर्ड में कहाँ पे भी जो मूल विग्रह है वो अंदर ही रहता है, जैसा तिरुपति हो गया वैसे ओनली उत्सव मूर्ति वो बाहर लाते हैं। तो यहाँ पे जगन्नाथ जी ही खुद बाहर आते हैं, तो इसी के लिए वो उतना महत्व है करके हम बोल सकते हैं। और मैंने इस बार क्यों द्वारका लिया, तो मुझे उसके बारे में थोड़ा बताना था कि इस बार क्या हुआ कि आपको जो पता है एक्सकवेशन के बारे में, तो जैसा मैंने देखी कि यहाँ पे क्या हो गया, हमारा अंडर वाटर एक्सकवेशन स्टार्टेड फ्रॉम 1943 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन उस टाइम पे वहाँ पे उतना कुछ भी नहीं था, इक्विपमेंट्स वो सभी। तो दैट्स वाई उन्होंने क्या किया कि आफ्टर 20 ईयर्स के बाद उन्होंने वहाँ पे 1963 में अगेन दे हैव स्टार्टेड। तो उसके बाद एंड 73 में भी हुआ, बट मेन जो हुआ वो इट्स लाइक 2005 to 2007 के बीच में एक्सकवेशन हुआ। और उसमें क्या हुआ कि जो कर्नाटक के ही है, जो शिकारीपुरा रंगनाथ राव करके हम बोल सकते हैं, उनका SR राव करके है, ही इज़ अ फेमस इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट। उन्होंने डेक्कन कॉलेज ऑफ पूना एंड गुजरात गवर्नमेंट के साथ उन्होंने जब एक्सकवेशन किए, दे गॉट अराउंड 500 के ऊपर एविडेंसेस मिले। तो एंड वहाँ पे 560 मीटर्स का वॉल भी मिला है, इसी के लिए मैंने वहाँ पे वॉल भी बनाई हूँ, यू कैन सी दैट। एंड वहाँ पे महाभारत में ये मेंशन हुआ है कि 50 पिलर्स था करके। तो यहाँ पे उनको अंडर वाटर एक्सकवेशन में दे गॉट अराउंड 30 पिलर्स वहाँ पे मिला है। इसके अलावा एंकर्स भी मिला है, जहाँ पे ट्रेडिंग जैसा चलता था, दूसरे देश से आके वहाँ पे शिप में मार्केटिंग चलता था। इसी के लिए एंकर्स भी मिला है, जहाँ पे मैंने एंकर्स भी यहाँ पे बनाई हूँ। एंड आपको दिख रहा है वो वाला यहाँ पे, वो क्योंकि वो शिप को बांधने के लिए हम यूज करते हैं, जो बड़ा बड़ा पत्थर का रहता है और अंदर होल जैसा रहता है, तो वो वाला भी वहाँ पे मिला है। आपको पता है जो हमारा जो प्रधानमंत्री ने, उन्होंने लास्ट ईयर जब गए थे, मोदी जी ने अंडर वाटर द्वारका गए थे, तो अंडर वाटर के लिए वो जब गए थे तो सभी जन बाहर आके वो बोले अध्यात्म लोग से बाहर आया करके, उनको ऐसा लगा करके बोले थे, जो फरवरी 2024 में। बट दिस ईयर फरवरी 2025 में मीडिया में एक फोटोज रिलीज हुआ था, आप देखे होंगे। तो उसमें जो आलोक त्रिपाठी करके जो 2005 2007 के बीच में थे, तो नाउ ही इज लीडिंग दैट टीम विथ अदर पीपल लाइक HN नायक हो गया, पूनम बिंद, राजकुमारी बारविना, देन अपराजिता शर्मा। तो इसमें वो गर्व की बात है कि इसमें लेडीज ज़्यादा है। और इसमें हमें पता है कि हमारा जो सिविलाइजेशन में सिंधु नागरिकता है, और सिंधु सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट वन, लेकिन उससे पहले ये भी था सरस्वती नागरिकता, और सरस्वती सिविलाइजेशन वॉज ऑल्सो देयर करके बोलते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा एविडेंसेस वहाँ पे नहीं मिला करके। तो अगर ये वाला, क्योंकि ऑलरेडी वी गॉट एंड वी नो कि वो द्वारका ही है, वो कृष्ण नगर ही है, क्योंकि हम महाभारत एंड रामायण पढ़ते हैं। जो नहीं पढ़ते, जो फ्यूचर जनरेशन है, उनको पता नहीं है, बिकॉज दे नीड एविडेंस मोर। तो एविडेंस में जो फर्स्ट आता है दैट इज आर्कियोलॉजी, जो लास्ट में रखते हैं वो वेद एंड पुराण। एक्चुअल हमें वेद एंड पुराण को ही हमें पहले रखना था इसी के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोग मानते नहीं थे, तो इसी के लिए एविडेंसेस में आर्कियोलॉजी इज द फर्स्ट एविडेंस। अगर हमें पता है कि वो है करके, लेकिन दूसरे, और एक गर्व की बात ये भी है कि हमारे जो पूर्वज ने जो यूज़ करते थे, जो लैंग्वेज
स्टिल वी कैन रीड दैट संस्कृत। अदर पीपल, जैसा हम इंडिया छोड़ के अदर जो कंट्रीज है उनके ही जो पूर्वज ने लोग लिखते थे, जो लिपि था उनका, वो नाउ दे कैन नॉट रीड, वो वाला वो पढ़ नहीं पाते, जो लिपि वहाँ पे नहीं है, नाश हो गया करके, मतलब द लैंग्वेज इज नॉट देयर। लेकिन हम गर्व से कह सकते कि हमें जो पूर्वज ने यूज करते थे वो लिपि स्टिल वी कैन रीड। एंड वहाँ पे अगर वो द्वारका ही है करके प्रूव हो गया, तो हम गर्व से कह सकते हैं कि जब हम बचपन से जो कहानी सुनते आए हैं, जो महाभारत एंड रामायण, वो माइथोलॉजी नहीं है, वो हमारा हिस्ट्री है। हम गर्व से कह सकते सभी। तो और गर्व से भारतीयों का सीना भी चौड़ा हो जाएगा, लाइक ये पूरा द्वारका ही है करके पता चला तो, बिकॉज नाउ दे आर स्टार्टेड, मतलब वो एक्सकवेशन स्टार्ट कर रहे हैं दिस कमिंग विंटर, मतलब अभी जो कमिंग विंटर है अक्टूबर एंड नवंबर, दे आर वेटिंग फॉर द क्लाइमेट टू सेटल। मतलब जो लैंड का एक्सकवेशन होता वो हर वक्त आप कर सकते, हर दिन कर सकते, कभी भी कर सकते, बट ओशियन में वो नहीं हो सकता। दे हैव टू वेट फॉर द वेव्स टू सेटल, वेदर नॉर्मल रहना चाहिए, फिजिबल रहना चाहिए। तो उसी के लिए अभी ट्रेनिंग भी चल रहा है एंड उनका सेफ्टी भी हमें उतना ही इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा, तो उसी के लिए वो भी चल रहा है। एंड सेडिमेंट्स ऑल्सो देयर, तो एवरीवन इज डूइंग देयर जॉब। बस हम ये कर सकते हैं कि हम सभी जन उनको सपोर्ट कर सकते हैं, और एक काम कर सकते हैं कि हम भगवान को प्रे कर सकते हैं, वो द्वारका, बिकॉज वी नीड मोर एविडेंसेस टू प्रूव अदर कंट्री पीपल, नॉट फॉर अस, बिकॉज वी नो। ओके, तो इसी के लिए हम प्रे करेंगे। अभी जो आने वाला विंटर है उसमें ये एक्सकवेशन स्टार्ट होगा, और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो यू कैन रीड लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका, जो एस.आर. राव ने लिखे हैं, अब वो वाला भी आप रीड करो, तो एटलीस्ट यू विल गेट टू नो कि एक्सकवेशन क्या है और क्या क्या मिला है। बिकॉज इन दिस बुक already so many evidences are there, you can see, and you will get this one, you will get this book as in the like Amazon में ये बुक मिलेगा। इट्स अराउंड 2500 ईयर्स का बुक है। अभी ये ऑथर नहीं है, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ रीड दिस बुक। और मैं इसी के लिए दिस टाइम मैंने द्वारका को ही मैंने चुनी हूँ कि हम बस वेट करेंगे सभी जन। ये संस्कृति मंत्रालय के साथ, ये भी गुजरात गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट, एवरीवन इज हेल्पिंग एंड दे आर डूइंग एक्सकवेशन कमिंग, ऑलरेडी मैंने बताई थी, तो उसके लिए हम सभी वेट करेंगे। और मेरा और एक बोलना था कि बच्चों को ओनली, मतलब 99% जो पेरेंट्स इंडियन जो भी है उनको बस वही रहता कि मेरे बच्चों को, हमारे बच्चों को ओनली मेडिकल या इंजीनियर ही करवाना है, लेकिन अदर देन दैट सो मेनी बैंक डिग्रीज है हम नहीं देते, बिकॉज इजिप्ट में इजिप्टोलॉजी जो है वहाँ पे इजिप्टोलॉजी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, वैल्यूज़ आता है। यहाँ पे इंडोलॉजी को वैल्यू नहीं है। बट जो भी एक्सकवेशन आप देख रहे हो यहाँ पे लैंड एंड अंडर वाटर ओनली 10% ही हुआ करके बोलते हैं, 90% इज स्टिल पेंडिंग। अगर हम फ्यूचर बच्चों को हम प्रोत्साहित करेंगे या उनके बारे में उनको बताएंगे, सो दे कैन टेक आर्कियोलॉजी या इंडोलॉजी और ओशियनोग्राफी, दीज सब्जेक्ट्स वी कैन टेल देम। बिकॉज ये ऐसा है, अगर हमें 10 साल का अगर पीछे का जो लेटर भी मिला तो हम कितना खुश होते। अगर ये वाला बच्चे सब्जेक्ट्स लेते तो वो अपने लिए भी कमा सकते और देश के लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो इसी के लिए मेरा ये इंटेंशन था, क्योंकि हमारे लिए इतना अंदर पड़ा है 90%, हमें उसके लिए हमें बाहर वालों को बुलाना पड़ रहा। अगर फ्यूचर जनरेशन ही इफ़ दे आर टेकिंग दिस वन एज उनका करियर जैसा लेंगे, क्योंकि हम कभी कभी बोलते हैं कि AI आ गया है तो सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम, ये वो डेली हम सुनते रहते हैं। अगर ये वाला सब्जेक्ट्स ले लिए तो उनको जॉब का प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, क्योंकि किसी और पे हम डिपेंड ही नहीं हो सकते। इंडिया में ही इतना एविडेंसेस है तो हम वो निकाल सकते हैं और हम पढ़ सकते हैं। सो इसी के लिए मुझे वो भी था कि बच्चों को हम एनकरेज करेंगे। आपके भी जो फ्रेंड्स हैं, दूसरे बच्चे हैं, फ्यूचर किड्स, तो वी विल सपोर्ट, वी कैन टेल देम टू टेक दीज टॉपिक्स या हिस्ट्री। बिकॉज एक बार वेव जैसा आ जाता कि मेडिकल हो गया, इंजीनियर हो गया, कॉमर्स हो गया, डिज़ाइनिंग आ गया, तो इसी के लिए दूसरे को उनके बारे में बताना भी पड़ेगा। इसके लिए मेरा ये इंटेंशन था कि वो भी बच्चों को पता चलने दो। सो दैट्स वाई मैंने ये वाला टॉपिक ले लिया कि द्वारका, तो बच्चे द्वारका के बारे में भी सुनने दो, रामायण महाभारत का भी सुनने दो,
एंड आर्कियोलॉजी का क्या महत्व है, एंड इंडोलॉजी का क्या क्या महत्व है, एंड ओशियनोग्राफी क्या है, प्लीज़ एंड रीड दिस वन। इसके अलावा और बुक्स है, मैं कमेंट्स में वो सभी बुक्स का नाम ऐड करूँगी। थैंक यू, नमस्कार।